है ना। तो चलेगा, तो इसको है ना, तो बीच बीच में आपको मोटिवेट करते रहेंगे, है ना, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम मैट्रिसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो चलेगा, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हेडिंग लगाते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत अच्छा से है ना, ध्यान से एक एक बारीकी ना, एक दो है ना, एक दो वीडियो में हमारा जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक इंक्लूड कर लेंगे सारा। इंट्रोडक्शन वीडियो 1 नंबर 1 पहला वीडियो देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ वीडियो जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है दूसरा देख लेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ है ना मैट्रिक्स में आता है, सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसके बारे में भी चलेंगे। दूसरा जो आता है हमारा जो आता है ओरिजेंटल मैट्रिक्स। कौन सा, ओरिजेंटल मैट्रिक्स आएगा, कौन सा आएगा, ओरिजेंटल मैट्रिक्स आएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तीसरा जो आ रहा है हमारा जो आ रहा है ना, क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा है, वर्टिकल है ना मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। चौथा कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्या है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, और इसी को आगे भी कहा जाता है रो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रो वेक्टर। चलेगा, पांचवा जो है वो हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्या है, कॉलम्स मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलेगा, कॉलम है ना, कॉलम मैट्रिक्स है, और इसी को क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर। क्या बताएंगे बताइए, तो कॉलम वेक्टर भी इसको कहेंगे, है ना, जो है। तो देखिए ये क्या लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, नहीं है तब तो और स्क्वायर मैट्रिक्स, और जेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलेगा, उसके बाद क्या है, रो मैट्रिक्स और जेंटल मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स है। चलेगा, उसके बाद जो है 6 में जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इसी का आगे जो है नल मैट्रिक्स, क्या है, नल, जैसे पढ़ेंगे नल वेक्टर पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो है ना, तो ये बेसिक फिजिक्स में, तो ये वेक्टर, तो ये इसको भी क्या कहेंगे बताइए, तो नल है ना, नल मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलेगा, उसके बाद 7वां जो पढ़ेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है, क्या है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है। चलेगा, 7वां जो है हमारा जो 8वां जो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, है ना सर दोनों तो बड़े एक ही पता चल रहा है सर, डायगोनल भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है, एक बोल रहे हैं क्या, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है ना, तो दोनों शब्द में अंतर है, एक डायगोनल मैट्रिक्स कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, दोनों में थोड़ा सा उनका अंतर है, ठीक ना। चलेगा, उसके बाद जो है हमारा जो है 9 नंबर में जो हमारा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर है ना मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चलेगा, 10 में जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग है ना ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है बताइए, तो ट्रायंगुलर है ना मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें 2 तरीका का मैट्रिक्स बताया गया, ठीक है ना। एक जो बताया गया लोअर मैट्रिक्स, कौन सा बताइए, तो लोअर मैट्रिक्स बताया गया, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे क्या है उसमें, और एक क्या है बताइए, तो अपर मैट्रिक्स कहा गया। क्या कहा गया, अपर मैट्रिक्स, किस में, ट्रायंगुलर में, नाम है क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलेगा, उसके बाद जो है हमारा जो है 11 में जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स, क्या पढ़ेंगे बताइए, तो यूनिट है ना, यूनिट मैट्रिक्स की चर्चा, किसकी चर्चा करेंगे बताइए, तो यूनिट मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा कर लेंगे, यूनिट मैट्रिक्स है। इसी को आगे भी बताया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। चलेगा, और 12 नंबर जो हमारा जो है 12 नंबर जो हमारा आइडेंटिटी, उसको कहते हैं कंपैरेबल है ना मैट्रिसेज कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपैरेबल मैट्रिसेज कहेंगे। चलेगा, 13 जो है लास्ट जो है वो है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिसेज कहेंगे। क्या कहेंगे, मैट्रिसेज कहेंगे, है ना। तो चलेगा, तो मैट्रिक्स में इतना डिटेल्स टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, नहीं है तो इस तरह तो 1 शॉट वीडियो में इसको भी बना देंगे, नहीं है जो आएगा है ना, जितना भी है, जो भी CBSE को हो या चाहे कोई अनदर स्टेट का बोर्ड का भी है ना, सब है, खाली प्रेजेंस रख के वीडियोस देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो जरा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए उन विद्यार्थियों तक के पहुँचे जो मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा सख्त उसको जरूरत है, ठीक है ना, नहीं है। चलेगा, तो देखिए कितना लिखे है ना सर में कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, तो टोटल कितना टाइप का मैट्रिक्स पढ़ना है बताइए, तो 13 है। क्या है, 13। तो 1 by 1 को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, नहीं है। तो चलेगा, तो
तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले 1 by 1 में हमारा कौन सा आ रहा है बताइए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या रहा है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए ना सर, क्या है? देखो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर कहते किसको है, क्या करते हैं स्क्वायर किसे, है ना? किस में सर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, है ना? नहीं, तो स्क्वायर की जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले, है ना, देखो बहुत पसीना गर्मी लग रहा है इसलिए, है ना, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि स्क्वायर कहते हैं किसको है, तो बताया गया मेंसुरेशन में कि जिसकी लेंथ ब्रेथ अगर बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा स्क्वायर कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो बराबर हो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम की चर्चा था, शुरू से बोल रहे हैं अभी से लेकर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स और यहाँ तक एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम के ही चर्चा चलेगा। इसलिए ध्यान से रखिए कि रो और कॉलम के ही हम लोग बार बार उसको क्या करेंगे, है ना, ध्यान तोड़वाएंगे, ठीक है ना? जाग जाइएगा, सोने का उठाने का काम करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो जिसमें रो और कॉलम क्या हो बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। नहीं है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि स्क्वायर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स हैविंग मतलब है कि, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ए मैट्रिक्स करे क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रोज, हाँ एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज आज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बताइए तो? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का है। तो जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो, दोनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों बराबर हो जाए, उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना? चलेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल दीजिए ना सर, है ना, तो देखो ना एग्जांपल ही दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 2, 3, 4 और 5, तो देखो तो इसमें क्लियर करो तो रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर है कि नहीं है? तो एक रो, दो रो और कॉलम एक। अरे सर रो और कॉलम किसको? अरे ऑर्जेंटल वाला करो, ऑर्जेंटल वाला को तो के गो ऑर्जेंटल है? एक दो वर्टिकल। वर्टिकल के गो है? एक और एक, दो वर्टिकल है, तो इसका कितना? 2/2 बोल लेंगे। नहीं चलो, और ऐसा माने तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? चलेगा, देखिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 9, 0, 2 और ये क्या है बताइए तो 3। तो ऑर्जेंटल के गो गिनो ना, 1 2 3, तो 3 लिख दिएंगे। 1 2 3 तो कितना हो गया? 3 गए। नहीं तो लिख सकते हैं कि हेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और कितना है? 3। मतलब एक 2 ऑर्डर का और एक कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है। लेकिन बट क्या आप इसको भी कह सकते हैं, जैसे एक अनदर एग्जांपल ले रहे हैं सी 3 2 5 6 9, है ना, मतलब 3 2 6 5 9 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। अच्छा इसमें देखो तो ऑर्जेंटल के को है ना, गिनो तो 1 2, तो ई क्या कितना होगा? 2 हो गया, है ना? वर्टिकल गिनो तो 1 2 3, तो ई कितना होगा? 3 होगा। ये मैट्रिक्स होगा? मैट्रिक्स तो होगा लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में कहा गया कि रो और कॉलम दोनों बराबर, यानी आगे 2 तो बाद में भी 2, आगे 3 तो बाद में 3। लेकिन यहाँ तो देखो ना, यहाँ 2 और यहाँ क्या है? 3 है। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर रो और कॉलम बराबर है ही नहीं है ना? तो लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज क्यों? बिकॉज क्योंकि है ना, बिकॉज इट हैज, है ना, इट हैज या चाहे लिख सकते हैं कि इट इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड क्या है बताइए तो? कॉलम्स है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें रोज कॉलम बराबर है ही नहीं, तो कहाँ से बता सकते हो? नहीं ना? तो इस बात को क्या करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन बताया गया एक और अच्छी बात, इसमें सीखने वाली बात आया कि
अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका नंबर और रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस बात पे सर एक हमको एग्जांपल देंगे, किसी न किसी बोर्ड में पूछा हुआ है, सीबीएसई के बोर्ड में आया हुआ है और अदर स्टेट की भी बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि जो है ना गांव से हैं या विलेज की तरफ से हैं, जिनके हिंदी में कि सर इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, तो एक हम आपको बताना चाह सकते हैं, ठीक है ना, कि मैथ में कोई बड़ा लैंग्वेज होता नहीं है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि मैथ में सिर्फ सिंबॉलिक चलता है। क्या चलता है, सिंबल में। कहीं आपको तो इतना पता चलता है ना, फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करें इसको। तो कभी भी मैथ में, चाहे वो सीबीएसई वाले हो या चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड वाला हो, है ना, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि सर मेरा तो ये इस बोर्ड का है तो सर मेरा इस लैंग्वेज में, अरे नहीं है। क्यों, तो बताओ ना, अगर मान लेते हैं कि तुम मान लेते कि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे तो इसको बताओ, तो अगर तुम्हारे हिंदी मीडियम से पढ़े तो इसको सिंबल मैट्रिक्स के निकले के लिए, जिसको आप इहू कहते हो, उसके लिए क्या दूसरा सिग्निफिकेंस होगा, नहीं ना होगा ना। तो इसका जो है ये बीमारी जो है इसको हटाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं चाहे वो किस में हो, है ना। तो मैथ में कोई बड़ा प्रॉब्लम है और जितना भी हो सब तो हिंदी में ही बोल के समझा रहे हैं ना, नहीं। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है कि ठीक है ना, ये कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्या है ये कर रहा है कि स्क्वायर, ये वर्ग आव्यूह नहीं है। तो ये वर्ग आव्यूह जब है ही नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम क्या है, बराबर है ही नहीं। तो जब बराबर नहीं होगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई और ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स होगा लेकिन वो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में को हो सकता है, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स हो सकता है, वर्टिकल में मैट्रिक्स होगा, नहीं। तो चलेगा, तो एक इसमें सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या कह रहा था, एक कह रहा था कि इफ ए कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि इफ है ना, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर कह रहा है कि इफ ए है ना, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है, ए जो कह रहा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए आई जे एम इंटू एन, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका पता है ना, शुरू में बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लिखने के लिए उसके बाहरी अक्षर को किस में, कैपिटल्स के, और उसके अंदर वाले अक्षर को किस में नहीं होगा, स्मॉल आई और जे से। तो कह रहा था कि बताइए कि देन तब इसमें कह रहा है कि तब कह रहा था देन फाइंड, है ना, या देन फाइंड ऑफ द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग में, उसके इनमें से कोई बताना है, देन, है ना। तो ए में कह रहा था कि एम लेस देन कितना होगा, एन। दूसरा कह रहा था एम ग्रेटर देन एन, और तीसरा कह रहा था एम बराबर एन, और डी में कह रहा था नॉन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा होगा, है ना। किसी ने किसी बोर्ड में पूछा हुआ एग्जाम्पल में, है ना, ध्यान से उत्तर है ना, कौन सा होगा सर, नाम क्या बता रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, जिसका रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं है, कह रहा है कि कॉलम की संख्या ज्यादा और रो की संख्या क्या होगा, कम। इसमें कह रहा है कि रो की संख्या ज्यादा, कॉलम की संख्या क्या है, कम है, और इसमें क्या करें, इस तरह, है ना। तो इस बात को क्या करना, ध्यान रखना, नहीं। तो इस वीडियो को जल्दी पॉज कीजिए और इसको जो है आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में क्या नहीं है, चलिए स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का एक और बात है ना, देखो थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सीखते जाओ, एकदम रेगुलर। तुम्हारा मैथ का जिम्मेदारी हमारा है, हम तुमको सिखाएंगे, ठीक है ना, नहीं है। तो पहले ही बता दिए कि मैथ की दुनिया में आपका सैर करते हैं, स्वागत करते हैं, नहीं है। तो ये मैथ की महफिल है, इस महफिल को बढ़िया से सजाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जिसको मैथ में लगता है कि मैथ एक ऐसा प्राणी है जिसको समझना मुश्किल नहीं है, अरे सबसे समझना इसी कीजिए, इसे तो अपना दोस्त बनाओ, नहीं है, तब चलेगा। देखो, है ना, तो इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, नहीं है। तो एक कहते हैं ना, इसमें एक बहुत अच्छा सा एक पुराना भी गाना है, ठीक है ना, कि यूँ तो, है ना, यूँ तो अकेला भी चल सकता हूँ, ठीक है ना, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया भी बदल सकता हूँ, है ना। ओ तो वही बात है इसमें, है ना। तो मैथ का जो हाथ पकड़ लिया वो सबसे आगे निकल गया, है ना। जो मैथ का हाथ नहीं पकड़ा वो क्या करेगा, है ना। नहीं, कोई भी चीज़ को लो सबसे ज़्यादा मैथ में, है ना। तो ये आपकी मैथ की दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको आगे ना। तो चलेगा, एक और अच्छी बात बताएगा किसके बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि अगर किसी मैट्रिक्स को, तो आपने क्या बताया तो एम इंटू एन तो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एम इंटू एन तो लिख रहे थे, नहीं। लेकिन अब इसमें जो चर्चा करना है ना, किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो करना है ना, कह रहा है कि इफ एनी मैट्रिक्स कहता है हैविंग एन रोज एंड, है ना, कॉलम्स। मतलब क्या कह रहा है कि उतना ही रोज है उतना ही कॉलम्स है, मतलब एन रोज और एन कॉलम्स। कहता देन द मैट्रिक्स इज ए एन इंटू एन, क्या बोलेंगे, एन इंटू एन, और सिंपली कॉल्ड, इसको लिखा है सिंपली
कॉल्ड, है ना, ऑर्डर ऑफ सिंपली कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोलेंगे। ऑफ ऑर्डर क्या बोलेंगे? n। अगर है ना, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसको अगर n ऑर्डर लिख दिया, क्योंकि बताओ वही रो होगा, वही क्या जगह कॉलम होगा, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा करें चलेगा। अब हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, इसलिए कोई जो भी लाइन बाय लाइन को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, चलेगा। तो सेकेंड हमारा क्या आ जाता है बताइए? तो ऑर्जेंटल मैट्रिक्स है, नाम ही पता चला ऑर्जेंटल मैट्रिक्स। तो बताओ तो ऑर्जेंटल की संख्या कैसे बढ़ेगा? ऑर्जेंटल की संख्या ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ पे मेरा बोडियम है, यहाँ से एक मार्कर उठा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है, चलेगा, देखिएगा, है ना। तो देखो, तो ये है आपका क्या ऑर्जेंटल मैट्रिक्स कह रहा है, नहीं ये ऑर्जेंटल है। तो ई दिमाग लगाओ, ऑर्जेंटल कब बढ़ेगा? तो ऑर्जेंटल ई ना अगर ऐसे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि नीचे से कोई संख्या बढ़ेगा, तब ना इससे संख्या बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा है। तो इसको क्या क्या ऑर्जेंटल, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सर जानते हैं क्या हो रहा है कि कॉलम की संख्या अगर बढ़ाएंगे ना तो ऑर्जेंटल वाला सबसे ज्यादा होगा। क्या हो गया? ऑर्जेंटल वाला सबसे। अब वर्टिकल वाला बताओ तो वर्टिकल वाला में कैसे हो जाएगा? वर्टिकल में बढ़ना चाहिए, तो वर्टिकल में कैसे बढ़ेगा बताओ तो? ये फिर एक यहाँ, वर्टिकल कैसे? सीधा ना बेटा, है ना। तो देखो एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। इसका मतलब ये जो बढ़ा रहे हो तो किस में सब बढ़ा रहे हो? ऑर्जेंटल में, है ना। हाँ तू देखते रहो, ठीक है ना, तू ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जो बोलना चाह रहे हैं वो ध्यान नहीं दे, तू मार्कर पे ध्यान दे रहा है, ठीक है ना, नहीं है कि दो ही को मार्कर है, अरे और तो दो को हाथ है तो के को पकड़ेंगे मार्कर, है ना। ध्यान से सुनो, तो एक सर पहले और किसके बारे में चर्चा करें? ऑर्जेंटल के। तो पहले ऑर्जेंटल से, तो ऑर्जेंटल क्या मान लेती, ऑर्जेंटल इसको ना कहते हैं ना ऑर्जेंटल। तो इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, तो इसकी संख्या कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ एक कड़ी जोड़ेंगे, एक यहाँ कड़ी जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, क्या? तो कौन तो बढ़ा रहा है? वर्टिकल वाला पेन बड़ा, इसलिए इसको कहा है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज की जिसमें नंबर ऑफ कॉर। हाँ चर्चा हो रही थी किसकी? ऑर्जेंटल मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑर्जेंटल वाला हम मार्कर वाला समझा चुके थे, नहीं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि m इंटू n कहता है इज कॉल्ड ऑर्जेंटल मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है? इज कॉल्ड, है ना, ऑर्जेंटल मैट्रिक्स। कब कहेंगे? इफ m लेस देन n, है ना। हाँ यही बता गया, m लेस देन n मतलब है कि रो कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो अभी ना बता रहे थे ई वाला संख्या बढ़ना है, इसके लिए वर्टिकल वाला ना बढ़ रहा है जी, है ना, नहीं है। तो करा कि दैट इज लिख सकते हैं कि दैट इज मतलब कौन सा अदर वर्ड में डिफिनेशन देख रहे हैं, क्या है? दैट इज, है ना, दैट इज क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज लेस देन नंबर ऑफ क्या है बताइए? तो रोज है ना, क्या है? रोज इज कॉल्ड क्या कहेंगे? ऑर्जेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। सर एग्जांपल दीजिए तो एक बढ़िया से, है ना। देखो जितना हम देंगे सबका क्या कहें एग्जांपल, एक बढ़िया नोट्स बनाना, ठीक है ना। देखो जब तक तुम अपना नोट्स नहीं बनाओगे ना तब तक क्या है ना, कितनों भी हम यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है ना, तो जब तक तुमको पढ़ा रहे हैं तब तक याद रहेगा, हाँ ये सर बता रहे हैं, नहीं है तो तुम्हारा तो एग्जाम में हम जाएंगे नहीं, तुम्हारा तो एक मित्र कौन है? दिमाग है, तो वही ना जाएगा ना। तो नोट्स क्या कम से कम जो बनाते हो कम से कम उसका नोट्स बनाया करो। जो पढ़ा रहे हैं वीडियो क्या है ना, तो वीडियो जो बना रहे हैं इसको पोज करके बना रहा, हमको तो कंटिन्यू बोलना पड़ता है क्योंकि हमको तो पढ़ाना है, ठीक है ना, तो इसको आगे तो बढ़ाएंगे। अब एक अक्षर एक टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर रुके हुए रहेंगे, नहीं है तो ये बात करें तो तुम क्या करो, है ना, पोज करके इसको वीडियो को बढ़िया से बनाओ, इसको क्लियर करो। हम क्या करें आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं है तो एक बेहतरीन नोट्स तैयार करो ताकि तुम्हारा जो है ये जो पढ़े लेवल 1 का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी बोर्ड में, है ना। अच्छा चलिए देखिएगा, हम लिखेंगे वहां पे लिखेंगे जब वीडियो तुम्हारे पास है। तो नंबर ऑफ कहता है कॉलम्स कहता है इज लेस देन कहता है नंबर ऑफ क्या कर रहा है? रोज कर रहा है ना। सर एग्जांपल दीजिए ना, है ना। चलो देखते हैं एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है चलिए तो एग्जांपल दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि ये 1 2 3 4 5 6 है ना, चलेगा ठीक है। तो जिसमें कह रहा है क्या कह रहा है कि ये वाला ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा, इसका मतलब ये तो देखिएगा कितना 1 2 रो और कितना 3 कॉलम है, नहीं है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? तो m इंटू n है। अच्छा तो m का वैल्यू कितना, दिमाग लगाओ, तो m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसमें क्या 2 और कितना है?
3 है। तो अभी तो पता चल गया कि m लेस देन कितना होगा, n है। इसी को तो क्या कहते हैं, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। बात क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर क्लियर हो रहा है, बस यही क्लियर हो रहा है हमारा कि जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो ध्यान से सुन रहे हैं, वही क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। और चलेगा ये हो गया। अब देखिएगा अगला जो कौन सा बताइए तो, है ना, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्या रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलेगा तो इसी में वर्टिकल मैट्रिक्स में आगे हम लोग क्या करें, है ना। तो चलिए तो जल्दी से आप लोग इसको वीडियो को, है ना, पोज करके इधर लिख लो, तल को इधर हम इरेज करते हैं ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं है जैसे चलो देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो हमको आप लोग बताइए कि कौन सा टाइप्स है ना, नंबरिंग नहीं, है ना, गड़बड़ाना चाहिए इस तरीके से। चलिए तो ऐसा करते हैं कि इसको इरेज कर देते हैं। नहीं है तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा वर्ड को। नहीं है तो चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नहीं है चलेगा, चलेगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहे हैं, है ना। चलेगा अब जो हमारा आ रहा है वो कि तीसरा क्या आ रहा है, तीसरा ना, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, है ना। तीसरा जो आ रहा है सर, हमारा आ रहा था कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। सुनिएगा तो वर्टिकल है मैट्रिक्स में जो करेंगे ना, ठीक है ना। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल कब होगा, तो ये नीचे जाएगा। तो नीचे जाने का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसे जाएगा नीचे ना, तो ऑरिजेंटल नीचे जाएगा। क्या जाएगा, ऑरिजेंटल। तो लिखेंगे कि एम इंटू एन मैट्रिक्स, एम इंटू एन मैट्रिक्स, है ना, एन मैट्रिक्स। चलो एम इंटू एन, है ना, मैट्रिक्स, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड वर्टिकल। कौन सा, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स नहीं है। चलो ए वर्टिकल इफ कब कहलाता है, तो कह रहा है एम ग्रेटर देन एन। कह रहा है एम करने का मतलब क्या दिखाता है, रो। एन क्या दिखाता है, कॉलम। तो दैट इज, है ना, दैट इज नंबर ऑफ रोज, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, क्या है बताइए तो, कॉलम्स है। क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो मतलब जिसमें रो की संख्या ज्यादा और कॉलम की संख्या क्या हो बताइए तो, कम हो। क्या हो, कम हो। नहीं है तो इसे चलिए अगला एग्जाम, है ना, देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसमें क्या कर रहा है, रो की संख्या क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 2 3 5 6 9 और कितना 8 है। तो देखिएगा, तो ये ध्यान से सुनिएगा। तो इसको क्या कहेंगे बताइए तो, 1 2 3 4 है। तो के गो रो हो गया, 3 रो। कैसे देखो ना, अरे तुम देखो ना, 1 2 3 और 1 2 है, तो कितना हुआ, 2 × 3। अच्छा इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए तो, m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नहीं है अच्छा, तो यहाँ देखो कि m का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू, तो m का वैल्यू 3 2 का वैल्यू। तो इसमें क्लियर हो गया कि m ग्रेटर देन कितना होगा, n है, तो m ग्रेटर देन। तो इसको क्या कहेंगे बताओ तो, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। नहीं है चलेगा इसमें। और कभी कभी देखते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि जैसे देखते हैं कि किसी भी संख्या में कह रहा है कि लाइन नंबर कम करना, तो लाइन नंबर कम करता है तो क्या करता है, मतलब इस लाइन में बहुत सारा है ना, बहुत सारा लाइन रहता है, तो क्या करते हैं, इधर से साइड होता है इस तरह, तो ये इसकी संख्या क्या है, तो जिसकी संख्या बढ़ जाएगा उसी का हो जाए उसका। तो अब उल्टा कहिएगा, ठीक है ना। ऑरिजेंटल है ना, तो ऑरिजेंटल में तो रो रहता है, तो रो ना उसमें कॉलम की संख्या बढ़ा दीजिएगा। किसमें, कॉलम। और जब वर्टिकल कहेगा ना उसमें किसको, रो की संख्या बढ़ा ना। तो ये अपना याद रखना चलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। नहीं है चलेगा, तो इसमें आना चलेगा। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, है ना, इसी क्वेश्चन पे दे रहे हैं, ठीक है ना, कि इफ ए जो है वो एक कोई मैट्रिक्स है आई और जे, कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स m इंटू एन, ठीक है ना, m इंटू एन, इन केस ऑफ है ना, इन केस ऑफ ऑरिजेंटल मैट्रिक्स। कौन सा, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना, ऑरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलेगा, तो ऑरिजेंटल ऑप्शन दे रहे हैं कि m ग्रेटर देन n, बी दे रहे हैं कि m लेस देन n, सी दे रहे हैं कि m इज इक्वल टू n, है ना। ये सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, हाँ, तो क्या करेंगे उसी चीज को होता है इसका। और ये क्या आता है, NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से ठीक कोई नहीं, है ना। तो कौन सा होगा, तो देखिए ऑरिजेंटल करेगा सर, आप और पढ़ाए हैं कि ऑरिजेंटल वाला जब कहेगा तो रो, तो कॉलम ज्यादा है, तो कॉलम किस में ज्यादा है, कॉलम, तो बड़ा की संख्या कौन सा जगह बताइए तो, बी हो जाएगा। नहीं है क्या जाएगा, और बी अभी भी देख लो, इसको देख लो, तो ये क्या है, वर्टिकल का है, किसका है, वर्टिकल है। तो इसी में क्वेश्चन है, अभी पढ़ा रहे हैं तो याद है,
नोट्स पढ़ेगा तो रिकॉल करेगा, आपको ही नोट्स बताएगा कि ऐसे पढ़। तो कह रहा है कि इफ है a इज इक्वल टू, अगर a i j दिखा रहा है m इंटू कितना n, इन केस ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स, कौन सा है, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना। तो इसका ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहे हैं m ग्रेटर देन n, और बी में दे रहा है m लेस देन n, सी में देख रहा है m ग्रेटर देन n, और डी में देख रहे हैं क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू n। चौट बदल दें तो कौन सा, अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, तो ये है नहीं। तो इसको वीडियो को पॉज करके आगे जो है हम लोग कौन सा है ना, कौन सा थी कर लेंगे है ना। तो चौथा मैट्रिक्स कौन सा है, चौथा यानी है ना कौन सा है, रो मैट्रिक्स। और क्या है, रो, नाम में पता चल रहा है रो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही गो रो होगा उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही गो कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, बना नहीं है। तो सबका अपना अपना एक क्या है, मीनिंग है ना। तो उस तरीके से 1 by 1 मास्टर है। तो इस वीडियो को जल्दी से पॉज करके इसको लिख लो और आगे हम लोग बढ़ते हैं, नहीं है तो ठीक है लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको है जितना ज़्यादा हो सके तो इसको रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ, अपना नोट्स जो भी पढ़ा रहे हैं ना, कहीं भी मैथ के लिए है ना दौड़ धूप नहीं करना है, ठीक है ना। एक रेगुलर हम वीडियो बना के डालते रहेंगे, इसको है ना क्लियर करें है ना। तुम लोग जौन सा कमिटमेंट में है ना, कमिटमेंट करके लिखो कि सर इस टाइम में हमको वीडियो बना के भेजिए है ना, तो उस टाइम में हम एक है ना टाइम कृति कर लेंगे, ठीक है ना। उस टाइम में बना के अपना चलेगा। अगला क्वेश्चन जो है ना ध्यान से सुनेगा है ना, चलेगा। तो है ना एक बात बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ना कौन सा है, मेरा चैनल का नाम रहेगा डियर एसके सर डी मैथमेटिक्स। क्या रहेगा, डियर एसके सर है ना। तो डी मैथमेटिक्स के नाम से हमारा क्या है चैनल रहेगा। उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में हम जो है और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करके ना, तुम्हारी मैथ की जिम्मेदारी क्या है, हम पे क्या है, हम पे है ना। यकीन करो, विश्वास करो है ना, जितनी उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा हम आपको जो है तुम्हारे बुक से नोट्स जो है सबसे ज़्यादा समय, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना। बस इस तरह है ना। तो हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, इसको बढ़ाइए, ठीक है ना, नहीं है, ताकि जो उन विद्यार्थी को जो ज़रूरतमंद है उन विद्यार्थी को पहुँचे है ना। तो तीसरा चलेगा, देखिए सबसे पहले क्या है, ए मैट्रिक्स इनकेस ऑफ चलेगा, नाम ही पता चल रहा है सर रो मैट्रिक्स है, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही गो रो होगा, ठीक है ना, रो मैट्रिक्स का है चलेगा। तो चौथा जो हमारा कौन सा बताइए, तो रो मैट्रिक्स है। और इसी को क्या कहा गया बताइए, तो रो वेक्टर के भी नाम से ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि तो लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हैविंग ओनली वन रो। हाँ क्लियर कर रहा है कि जी है ना एक मैट्रिक्स है जिसके पास क्या रहा है, केवल एक ही है ना, ओनली वन रो है ना, इज कॉल्ड क्या है, रो है ना। रो देखिएगा मैट्रिक्स और भी लिखने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो वेक्टर होगा, मतलब उसी को क्या कहें है ना, केवल एक ही को। चलिए एग्जांपल जितना है बेटा सबका एग्जांपल देगा ना, क्लियर करो। तुम्हारा एक बार रिवीजन वन शॉर्ट वीडियो में फिर एक बनाएंगे जिसमें पूरा मैट्रिक्स का लेके, मतलब है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जितना भी लिखा है सब वन शॉर्ट वीडियो में बना के क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से। तो कह रहा है कि जिसमें केवल रो हो, क्या हो, रो है, तो 2 3 5 हो जाएगा। ये क्या बताओ, तो रो है। अच्छा दूसरी बात क्या कर रहा है ना, दूसरी बात क्या कर रहा है इसमें ध्यान, या तो आप इससे भी दिखो सकते हैं, क्या है कि 3 5 है ना, क्या है 2 3 5 है, 2 3 और क्या है 5 है, ठीक है ना। लेकिन जानते हो मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा एक बात इसमें बोला था, ठीक है ना, कि मैट्रिक्स का 2 सिंबल लिए थे, ठीक है ना, नहीं और सिंबल होंगे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने जो कहा ना एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था, ठीक है ना। उस चीज़ को ध्यान से यहाँ लिख लेते थे, ठीक है ना। एक इन्होंने जो बताया था ना, 2 केस बताए थे, ठीक है ना, कि इसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, और इसको क्या कहेंगे। किस ना हमने नहीं, जो मैथमेटिशियन जो हम लोग से पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो है ना चले गए, मतलब ये हम लोग से ज़्यादा क्या है ज्ञान उनके पास था, उन्होंने ये सबसे पहले, ठीक है ना। आज उनकी बातों को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है क्या उनकी है ना बातों को अच्छी तरह से जान। तो इन्होंने बताया ना कि ये जो सिंबल जो है ना, ये जो सिंबल है ये मैट्रिक्स का है, ये क्या है, मैट्रिक्स का। और ये भी सिंबल किसका बताएगा उन्होंने, क्या कहा, मैट्रिक्स है। लेकिन ये देखिएगा आप लोग पढ़ेंगे इसको, हर कोई बच्चा बोलेगा है ना, क्या बोलेगा, हर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो डिटरमिन, ये तो मॉडुलस का, हाँ ये बात सही है, लेकिन मॉडुलस का हर केस में है। जैसे मान लेते हैं कि अभी तुम मेरे सामने क्या हो, तो एक
स्टूडेंट हो। अगर तुम ही यही अपने मम्मी पापा के पास चले तो क्या स्टूडेंट कहलाओगे? नहीं ना, एज लाइक सन, एज लाइक डॉटर। तो वही सिंबल करना कि अगर इसको, अगर हम इसके अंदर अगर एक्स लिख दिया जाएगा, अगर टॉपिक का नाम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का केस पढ़ा जाएगा। किसका पढ़ा है? डिटर्मिनेंट। और मतलब है कि कोई फंक्शन की चर्चा करेंगे तो उसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे उसका क्या है, बड़ा। तो इसको क्या पढ़ते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट है। ये नेक्स्ट चैप्टर है, क्या लिख देते हैं, है ना, स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, है ना, स्टडी इन ए नेक्स्ट चैप्टर, है ना, स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्स पढ़ना, ठीक है ना, इसको स्टडी करते हैं कोई। तो उन्होंने बहुत पूछा है कि मैट्रिक्स में जो सर आप ये क्यों नहीं सिंबल लेते हैं, ये है सर एग्जाम में भी देखते हैं तो ज़्यादा सिंबल ये है। तो जानते हैं क्या बताया उन्होंने, कहा है ना कि उन्होंने ये कहा ना कि दिस सिंबल इज द, कहता है रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर इज जस्ट द गुड लुकिंग, इट हैज नो वैल्यू इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट। इन्होंने बताया कि ये गुड लुकिंग लगता है, जिसके कारण इसको जो है हमने सिंबल इस तरीका से दिए, और ये जो है गुड लुकिंग की बात नहीं कहा गया था इसके लिए। तो इसीलिए रेक्टेंगुलर एरे को नंबर को देखिएगा तो इसको करा जस्ट, है ना, गुड लुकिंग बताएगा, और देखने में बहुत अच्छा लगता है इसको देखना कि इस तरह का सिंबल का जो है गुड लुकिंग है। नहीं तो चलेगा, इसको क्या है, रो मैट्रिक्स की भी चर्चा करें, है ना, नहीं है तो इसको भी क्या कर ले, इसको जल्दी से इसको भी, है ना, लिखे। चलिए अगला जो हमारा जो है वो कौन सा है बताइए तो, है ना, कॉलम है, क्या है बताइए तो, क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्या है बताइए तो, कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताइए तो, कॉलम वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आता है ओनली वन कहता है ना, ओनली वन कॉलम, क्या है, वन कॉलम कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना, जिसमें केवल क्या हो, एक ही कॉलम हो, क्या हो, एक ही कॉलम हो। नहीं है तो चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि एक ही कॉलम की चर्चा कैसे करेंगे, ठीक है ना, नहीं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में एक क्लियर करते हैं, जैसे केवल एक ही को कॉलम है, 2 3 और कितना कर देते हैं, 5 कर देते हैं, या इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, 2 3 और कितना का 5। अभी समझाना है कि दोनों तरह का मैट्रिक्स का दोनों सिंबल दे सकते हैं, लेकिन कहा गया कि हम जो है रेक्टेंगल वाला ज्यादा लेंगे। किसके वाला देंगे, रेक्टेंगल वाला जो है क्या करेंगे, सबसे ज्यादा क्लियर करेंगे। नहीं है चलेगा, तो ये बात जो है हम लोग क्या कर लें, इसको जो है क्लियर करने, नहीं है ध्यान से। यानी अब हमारा जो आ रहा है, क्या आ रहा है, पांचवा जो हमारा आ रहा है, सुनिएगा, जीरो मैट्रिक्स है, या इसी को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना, या इसी को क्या बताइएगा, नल मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में समझने के लिए, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स है तो नाम में क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या बताओ तो जीरो है, तो लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स, है ना, आर जीरो इज कॉल्ड तो ए मैट्रिक्स कहता है हैविंग, मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, कहता है ए मैट्रिक्स कहता है हैविंग ऑल एलिमेंट्स कहता है आर जीरो, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड क्या कहिएगा, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसको क्या कहेंगे, नल, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 0 0 0 0 दे रहे हैं, नहीं है, और बी मैट्रिक्स है, इसको भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, है ना। तो इसको एक और देते हैं एग्जांपल है जिसमें 0 0 0 0 0 0, नहीं है, तो सब का ऑर्डर। तो देखो, तो इसको ऑर्डर डिफाइन करेगा तो कितना होगा, 1 1 2 2 × 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको क्या होगा 2 × 3। देखो क्या है, कॉलम ज्यादा ना तो ऑरिजेंटल ज्यादा, क्या ऑरिजेंटल वाला संख्या ज्यादा, इसको क्या है 3 × 3, ये क्या है, स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, नहीं है, तो हमारा जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स के समझ गया, है ना। लेकिन एक और अच्छी बात बोला गया कि जीरो मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं ना वो जीरो भी लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स है ना, आर जीरो मैट्रिक्स है इज डिनोटेड बाई कितना बताइए तो, जीरो। क्या रिप्रेजेंट किया है ना, जीरो। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। तो चलिए तो इसको वीडियो को जल्दी से इसको क्या करिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए, नहीं है चलेगा, इस तरीका से हमारा क्या है, क्लियर हो गया, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, अब कौन सा बताइए तो, इसको इरेज करते हैं धीरे धीरे। अब है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, नहीं है,
तो इस तरीक़े से इसको है ना, इसको जल्दी से वीडियो को है ना एक्शन किए थे, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग का जो पढ़ना है, ठीक, इन टाइप्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ लें, है ना, नहीं है तो चलेगा। तो अब जो है हम लोग 7 में जो सीखने वाले हैं, ठीक ना, वो है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या नाम है? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखिए क्या कहती है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है हैविंग है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या कर रहा है? इन कर रहा है। ऑफ ऑर्डर क्या मतलब कर रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है बताओ तो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? इन है। मतलब इन कहने का मतलब क्या है? 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है ना। तो चलेगा, तो एग्जाम्पल में सीखते हैं ना। लेट कर ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो मान लेते हैं 1 रो 1 कॉलम, है ना। नहीं फिर क्या बताइए तो 1 रो है ना सेकेंड कॉलम, 1 रो थर्ड कॉलम और 1 है ना 1 रो और इन तक जाते हैं। कितना? ऐसे तक मतलब इन तक जाए। नहीं फिर बताइए तो ये क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम और ये क्या है? सेकेंड रो और एन कॉलम तक जाएगा। क्या जाएगा? एन कॉलम चलेगा। इस तरीक़ा से यहाँ भी एक नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ भी एक नंबर होगा, यहाँ भी एक नंबर होगा और यहाँ भी एक नंबर होगा। नहीं है चलेगा, एक और यहाँ तक ले लेते, एक नंबर यहाँ भी होगा, एक नंबर यहाँ भी होगा, एक नंबर यहाँ तक, एक यहाँ। तो इस तरीक़ा से आगे जो हमारा आता गया है, कहाँ तक इसको जो आगे जो हमारा नंबर आता गया है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्या है बताइए तो ये क्या है कि वो ना ये जो सेकंड रो तो वो कितना जाएगा? मतलब एन रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। नहीं है क्या? कैसे? अरे हम यहाँ तक काउंट किया, कहाँ तक? तो एन तक जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ तो डॉट 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 तो फर्स्ट रो एन कॉलम नहीं है। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ क्या होगा? एन सेकेंड हो जाएगा, फिर एन कितना होगा? थर्ड होगा, डॉट डॉट और क्या, क्योंकि ऑर्डर कितना बोला? एन, तो कितना होगा? एन रो एन कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम है डायगोनल बोर्ड। क्या बेटा ध्यान सुना, डायगोनल किसको कहते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो देखो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है बताइए तो आयत है। ये क्या है? आयत है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बताओ तो? ए है, बी है, ये सी है और क्या है बताइए? डी। तो इसका डायगोनल कौन सा बोलते हैं बताओ तो? इसका डायगोनल कौन सा होता है बताओ तो? एसी डायगोनल होता है या इसको क्या कहते हैं बताओ तो? है ना बीडी डायगोनल है। तो याद रखिएगा कि इसको मैट्रिक्स को जो है मेन डायगोनल इसको कहा गया। क्या क्या है? इसको मेन डायगोनल भी क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको सेकेंडरी डायगोनल कहा गया। क्या क्या गया? सेकेंडरी। तो हम लोग जितना स्टडी करेंगे वो सब मेन डायगोनल का स्टडी कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि हेयर लिखेंगे कि हेयर देखिए कौन सा डायगोनल एलिमेंट्स होगा? ये दिस ये दस चले ये हो गया, दिस हो गया। नहीं है तो ये जो हमारा ये सब क्या है बताओ तो लिखेंगे कि हेयर A11 A22 A33, ठीक है ना, A44 है ना। नहीं है इस तरीके से डॉट 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 AN है ना। इज द है ना इज द एलिमेंट्स है ना इज द डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स, इज द डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा बेटा बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को और एक नाम देगा है द मेन है ना, द मेन ऑफ द है ना, मेन ऑफ द प्रिंसिपल है ना, मेन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैथ, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल है ना ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसका नाम कितना बताओ? या तो इसको डायगोनल ऑफ द एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या दूसरी कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं, या डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, या द मेन डायगोनल ऑफ द क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं। नहीं है अच्छा इसका मतलब ये जो भी आएगा किसका आएगा बताओ तो? डायगोनल एलिमेंट्स है ना। नहीं है चलेगा सर जल्दी कीजिए है ना। चलो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब हमारा आ रहा है कौन सा आ रहा है ना, तो उसके बाद जो है 8 नंबर में हमारा आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है बताइए तो? डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो सुनिए अगर डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे करें, इसका नाम क्या है? डायगोनल है ना मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सुनिएगा क्या करते हैं, ठीक है ना।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी है ना, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, इज सेड टू बी डायगोनल है ना मैट्रिक्स है ना, इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहेंगे? तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो नॉन डायगोनल इसको जितना भी डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स को हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अरे डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? डायगोनल इसको कहते हैं ना हम लोग रेक्टेंगल में, तो उसी तरीके इसका डायगोनल ये। नॉन डायगोनल क्या कहे? डायगोनल पे है नहीं ना, तो जो डायगोनल पे लाइज नहीं करेगा वो नॉन डायगोनल हो जाएगा, और जो डायगोनल पे लाइज करेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, तो नॉन डायगोनल कौन हो जाएगा? तो डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट्स को कहे तो इज सेड टू बी करता है डायगोनल, इज कहता है इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सुनिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बताए? तो जीरो होना चाहिए। तो उसको क्या है ना, जीरो ना, तो जैसे एग्जांपल में देखिएगा क्या कहेंगे, ठीक है ना, जैसे ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ए मैट्रिक्स तो क्या 1 0 0 और ये क्या है 2 है, तो ये जो हमारा ये क्या है बताइए? तो डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे वाला एलिमेंट क्या है बताइए? तो जीरो है। सर एक और एग्जांपल लीजिए ना, नहीं है तो चलेगा, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं बी मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है? बी है, तो 2 0 5 6 है ना, 2 0 है ना, 2 0 0 और ये क्या लिख रहे हैं? 0 3 0 और नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं बताइए? 6 0 और कितना लिख रहे हैं बताइए? तो ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है बताइए? तो ये ना हमारा क्या है बताइए? तो एलिमेंट्स है नहीं है, तो लिखेंगे कि हियर ए एंड बी आर क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। क्या है? डायगोनल है ना मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। बिकॉज क्योंकि बिकॉज इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या है बताओ? तो जीरो है। तो देखो ना बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना, ये देखो ये क्या हमारा बताओ? तो डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट उसके नीचे वाला एलिमेंट देखो, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है बताओ? तो जीरो है। इसी के क्या कहेंगे हम लोग? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? चलेगा। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो है। अच्छा, ये अगला जो है हमारा क्या है? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स में, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लिख सकते हैं हम लोग ये वर्ड कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और ये आई कैप और किस में बताओ? तो जे कैप में। क्या है? आई कैप और क्या है? जे कैप है। तो मान लेते हैं कि आई कैप, तो क्योंकि इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एन है, तो इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो एन इंटू कितना होगा? एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें ये भाषा लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो होगा ये क्या होगा? नॉन डायगोनल कोई वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा यानी के, और अदरवाइज जो एलिमेंट्स क्या कब होगा? तो लिखा जाएगा कि इफ आई बराबर कितना होना चाहिए? जे। अगर आई जे, देखो आई और जे क्या होगा? बराबर, तो उसका वैल्यू क्या होगा? अगर यही कह रहा है कि आई नॉट इक्वल टू जे, तो क्या होगा? बराबर हो जाए। कैसे? नहीं है तो चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है? आई और नॉट इक्वल टू क्या होगा बताओ? तो जे हो जाएगा। नहीं है तो आई अगर बराबर जे नहीं होगा तो ये क्या होगा? जीरो। और आई बराबर जी हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? तो के हो जाएगा। नहीं है, चलिए ये क्या होगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। चलेगा। अब हमारा क्या है? दूसरा जो है ना, चलेगा नेक्स्ट जो हमारा जो एग्जांपल आ रहा है, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देख लीजिएगा नंबरिंग में है ना, चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? है ना, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सुनिएगा क्या है स्केलर मैट्रिक्स के लिए। इसमें कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्या कर रहा है? ए डायगोनल मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स कहता है विच हैव है ना, विच हैव नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स
डायगोनल एलिमेंट्स है ना आर इक्वल, क्या है आर इक्वल, मतलब बता रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होना चाहिए ना वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो चलिए तो एग्जांपल में देख लेते हैं इसको क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है तो इसका कितना बताइए, तो है ना 1 0, चलिए मान लेते हैं कि 2 है 0 है 0 है ना, फिर कितना है 0 है 2 है 0 है 0 है 0 है और क्या है बताइए, तो 2 है। तो ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये क्या है डायगोनल, नॉन डायगोनल जितना वो क्या बताइए तो सब 0 है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका वैल्यू क्या है, सबका कितना है बताइए ना, वो 1 है। क्या है 1 है। चलिए बी एक और मैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 है 0 है 0 3 मैंने 0, फिर कितना 3 0 0 0 और कितना होगा बताइए, तो 3 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना ये भी क्या है तो डायगोनल है ना, ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है कि किसकी चर्चा हो जाएगा बताओ, तो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स देखो अब तीनों का डिफरेंस होता है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, और स्केलर में डायगोनल मैट्रिक्स से उस डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसका डायगोनल एलिमेंट को सिर्फ काउंट किया जाएगा। किसको है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहेंगे, डायगोनल का एलिमेंट जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर का एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या है स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स में कि डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ना वो सारा सेम होगा, मतलब 2 2 3 3 तो 4 4 4, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए बताओ, तो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना। 30 बात है। चलते इस वीडियो को